हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि डेढ़ास व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज की वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, शॉर्ट्स पे मतलब बहुत ज़्यादा कमेंट्स करे थे भर भर के, दीदी आपने अपना वेट रिड्यूस कैसे कर लिया आफ्टर डिलीवरी। और स्पेशली मुझे कमेंट आए थे टमी के लिए। मतलब डिलीवरी के बाद लेडीज़ का वेट चाहे कम हो जाता है, बट टमी एक ऐसी चीज़ है ना जो वहीं पे स्टक हो जाती है, वैसे लटकी सी रह जाती है। बट मेरी काफ़ी ज़्यादा अंदर चली गई, एकदम फ्लैट टमी हो गया है। तो ये मैंने कैसे किया, आज मैं आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल टिप्स शेयर करूँगी और मैं वही डाइट बताऊंगी जो मैंने ली है। तो गाइज मैं पहले बता दूं, देखिए मैं तो कोई प्रोफेशनल डाइटिशियन नहीं हूँ, बट घर पे भी हम अपनी कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करके, एक हेल्दी रूटीन करके फॉलो अपना वेट कम कर सकते हैं। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको अच्छी लगे, आपका मन करे आप फॉलो करिए, आपको अच्छा ना लगे और आप चाहें तो अच्छे से डाइटिशियन से, सर्टिफाइड डाइटिशियन से ज़रूर डाइट लें। ठीक है, आप करना चाहते हैं। बट जो लोग मेरा जानना चाहते थे मैंने क्या क्या खाया, कैसे किया, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, वो ये वीडियो देखें। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। अपनी वीडियो मैं आपको बताऊंगी और उसमें मैं बहुत सारी आपको पर्सनल टिप्स दूंगी, क्योंकि आपने देखा है मैं हमेशा ही एक हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल बैलेंस करके चलती हूँ। शुरू से ही आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, मैं हमेशा ही डाइट के रिगार्डिंग, अपने वेट लॉस के रिगार्डिंग चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि मैंने जब से चैनल बनाया है, तो मैंने पहले जैसे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी बेटे के टाइम, उस टाइम पे मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन किया था। बट इस टाइम, और ये प्रेगनेंसी तो आपने पूरी देखी है, तो इस टाइम मेरा इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं हुआ था जितना मेरा तब हुआ था। कि अब में और तब में मुझे फ़र्क पता चल गया था कि तब मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन क्यों हुआ था, तो इस टाइम मैंने इतना वेट गेन नहीं होने दिया था। एक तो ये भी रीज़न था, क्योंकि फिर मुझे बाद में था कि ये घटाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, इसलिए मैंने उतना ही वेट गेन कर पाई जितना कि ज़रूरी था। ऐसा नहीं है कि जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मेरा ना पर वीक 2 kg वेट बढ़ रहा था, बट अब मैंने उतना नहीं होने दिया, तो आराम से मेरा वेट अच्छे से बढ़ा था, मतलब जितना बढ़ना चाहिए था। सो गाइज मैं आपके साथ अपनी वीडियो में रेसिपीज़ बताऊंगी आपको और ऑप्शंस बताऊंगी, जो जो चीज़ें मैं खा रही हूँ, तो आप उन चीज़ों को घर पे इजीली फॉलो कर सकते हैं। और कुछ भी ऐसा फैंसी फूड नहीं है जो आपको खाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। अभी आप खा सकते हैं सर्दियों के अकॉर्डिंग। मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियो की, बट मैं इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि फेस्टिव सीजन था। अगर मैं बीच में डाल देती ना तो आपके फेस्टिवल्स ख़राब हो जाते हैं। आपको लगता है एक तरफ तो यार ये खाऊँ ये खाऊँ ये खाऊँ, तो मैं जानबूझ के नहीं डाल रही थी। पहले फेस्टिवल्स एंजॉय करो, एक बार से अच्छे से फेस्टिवल चल जाए। अब बाकी जैसे अब शादियाँ तो हैं, अपनी डाइट अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और अभी शादी के लिए भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे यहाँ शादी है, बहन की शादी है, देवर की शादी है, भाई की शादी है, तो मुझे वेट कम करना है 1 महीने में। अगर 1 महीने का टाइम है ना, तो आप इजीली इतना वेट कम कर पाएंगे कि आप थोड़े स्लिम ट्रिम लगे, एक्स्ट्रा जो इंचेस हैं वो छट जाएं। 1 महीने मैंने अच्छे से डाइट फॉलो करी है, जिसका असर आपको दिखा है ना। तो चलिए पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले अगर आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, सच में कम करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप थोड़े से स्लिम हो जाएं, आपके एक्स्ट्रा इंचेस घट जाएं, तो सबसे पहले अपना आपको माइंड को प्रिपेयर करना होगा। माइंड प्रिपेयर करना है तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा यार इसको खा लेती हूँ, आज ये खा लेती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। नॉर्मल खाना खाना है, बट फालतू नहीं खाना, लाइक पिज़्ज़ा, पास्ता, मोमोज़, बाहर गए, चाट, टिक्की, गोलगप्पे, ये सब चीज़ें, है ना। क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं और वैसे फैट्स होते हैं जिनको घटने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप इनको बंद कर देंगे तो आपके जो एक्स्ट्रा आपके बॉडी में अभी जो फैट है वो तो कम होगा ही, फालतू आप लेंगे नहीं, और जो अच्छी चीज़ें खा रहे हैं तो उससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। बट अगर आप इस डाइट के साथ साथ इन चीज़ों को थोड़ा बहुत भी ले रहे हैं ना, तो वो पूरे दिन की डाइट ख़राब हो जाती है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने पहले भी बताया है, अब भी बताया है और हमेशा बताती हूँ, जब भी आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना है एक मशीन पर, वेट मशीन पर, वो भी डिजिटल वाली, जिसमें आपका पॉइंट ग्राम्स में भी वेट आए। जैसे अगर आपका वेट है 60 kg तो 60.2 kg आए, है ना। तो वहाँ पे अगर आपका 200 ग्राम वजन बढ़ा हुआ है तो कल आएगा वो 59.9, तो वहाँ आपको पता चल गया मेरा भाई 300 ग्राम वजन घटा है। तो वो बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन देता है कि आज मैंने 300 ग्राम वजन घटाया। लेकिन जो सुई वाली मशीन होती है ना, वहाँ आपको पता ही नहीं चलेगा कि कल मेरा 60 था और आज भी 60 है, क्योंकि वो 200-300 ग्राम बताती ही नहीं। जब तक आपका अच्छे से 4-5 किलो नहीं घटेगा ना, वो मशीन टस से मस नहीं होती है। तो प्लीज़ आप सबसे पहले तो एक डिजिटल मशीन लें, जिसमें आपको पर डे के हिसाब से पता चलेगा कि आपने कितना वेट कम कर रहे हैं, किस चीज़ से ज़्यादा असर पड़ा था। हर किसी की बॉडी अलग है, मेरी अलग है, मुझे पता है मैं ये खा रही हूँ तो आज बढ़ के आएगा, कल बढ़ के आएगा, परसों वो घटेगा, है ना। तो ऐसे चीज़ें ध्यान में रखनी है और यहाँ से करना है। सबसे पहले तो आपने लेनी है एक वेट मशीन।
दूसरा आपको करना है अपना सोने और उठने का टाइम ठीक, कि आपको रात को थोड़ा सा टाइम से पहले सोना है। जैसे आप सो रहे हैं अगर 11 बजे, तो आपको 10 बजे तक सो जाना है। और सुबह जब अगर आप उठ रहे हैं लेट, तो थोड़ा सा पहले उठना है। तो उससे क्या है, सुबह रात को और सोने का जो टाइम है, बॉडी रिलैक्स होगी, हील होगी। जो आपने डाइट करी है, आप भूखे हैं, मतलब जितने टाइम की आपको फास्टिंग चाहिए वो करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। सारी चीज़ों को एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर नींद लेनी ही लेनी है। ये नहीं 4-5 घंटे 12 बजे सोए और सुबह बच्चों के लिए 5 बजे उठ गई, 5 घंटे नींद, फिर आपका वेट नहीं होगा, क्योंकि पूरे दिन स्ट्रेस रहता है, बॉडी में अच्छे से हार्मोन्स वगैरह नहीं रिलीज़ होते उससे कि आपके वेट घटे। तो वहाँ पे क्या है, बढ़ता रहेगा, वहाँ पे वो स्टक रहेगा। तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको नींद एक प्रॉपर लेनी है। तीसरा, आपने लिक्विड बढ़ाना है। लिक्विड इन द सेंस, जैसे मैंने अभी जब वेट कम करा था तो मैंने पानी पिया था, छाछ बहुत पी थी, लस्सी, मतलब बिल्कुल दही को ना, थोड़ी सी दही ली थी और उसमें पानी बहुत ज़्यादा ऐड करा था, छाछ भी थोड़ी पतली करके ही ली थी, तो वो ही ज़्यादा यूज़ करी थी। पानी भी पिया था, तो पानी पी सकते हैं, मतलब नॉर्मल वाटर, गर्म पानी, छाछ पी सकते हैं, डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं, और पानी के जितने ऑप्शन हैं वो लीजिए। छाछ दूध में कोई कमी नहीं है, वो भी आप ले सकते हैं, दूध फीका ले सकते हैं, चाय भी ले सकते हैं। जैसे मैंने चाय नहीं छोड़ी थी, 2 टाइम चाय पीती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय लेने वाली हूँ, तो मैंने चाय बहुत कम करी थी इसके अकॉर्डिंग जितना मैं पहले ले रही थी। क्योंकि एक सुबह लेती हूँ, एक नाश्ते में और एक शाम को, 3 कप चाय होती थी मेरी, वरना मेरी पहले 7-8 कप चाय तक हो जाती थी। तो 4-5 कप चाय मैंने अपने उससे घटाई थी कि नहीं, अब चाय नहीं पीनी है। लास्ट है, आपको डिनर टाइम से करना है। टाइम मीन्स आपको कुछ घंटे के लिए खाना पीना छोड़ना होगा। जैसे कि मैंने करा था, अगर आप खाना खा रहे हैं लास्ट टू लास्ट, अगर सबसे लास्ट आपको डिनर करना है तो 7 बजे, 7 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना। नहीं खाया तो फिर मत ही खाइए, बट 7 बजे के बाद आप खाना नहीं खाएंगे, एक ये चीज़ है। उससे पहले आप खा सकते हैं नॉर्मल रोटी सब्जी, जो भी खाना है वो खा लीजिए, बट 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना। और सुबह का मेरा टाइम था 9 बजे, ये मैं 7 बजे लास्ट खाती थी, और सुबह उठ के 9 बजे से पहले ना चाय ना पानी ना कुछ नहीं, तो वो मेरा शुरू हो जाता था। सिर्फ एक डिटॉक्स वाटर या फिर पानी गर्म पीने के बाद चाय वगैरह जैसे कुछ खाना स्टार्ट करा, तो वो मैं 9 बजे से बाद। तो मतलब आपको कुछ 12-14 घंटे की फास्टिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप वज़न घटा पाएंगे। तो 14 घंटे मान के चलिए, 12 घंटे तो ज़्यादा नहीं, 7 से 7 नहीं करा था मैंने, 7 से 9 वाला स्टार्ट करा था, कि 7 बजे लास्ट खाऊंगी और सुबह 9 बजे तक मैं खींच लूँगी। क्योंकि 6-7 बजे उठते हैं, फिर 1-2 घंटे लगा लेते हैं अपना, थोड़ा फ्रेश हुए, वेट ना करा, फिर थोड़े से वॉक वगैरह करी, फिर और किसी काम में लग गए, नहाए धोए, तो इतने ही 9 बज जाते हैं। इतना अपना प्रिपेयर करते हैं नाश्ता, फिर अपने तैयारियों में लग जाते हैं कि भाई अब मैंने कुछ खाया पिया। तो आपने 14 घंटे की फास्टिंग करनी है। 14 घंटे भी मैंने इसी तरह बता दी, उसमें सोने का टाइम अच्छा रहेगा, तो आपको भूख भी नहीं लगेगी और आप अच्छे से अपना वेट रिड्यूस 1 महीने में कर पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी डाइट, मैंने क्या क्या खाया, कैसे खाया, और जितना हो सके उतनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले ली है एक गर्म पानी। जब मैं उठती हूँ सबसे पहले मैं पी लेती हूँ 1 गिलास गर्म पानी, फिर उसके बाद फ्रेश वगैरह होके अपना कुछ नहीं खाना मैंने 3 घंटे, मतलब 6 बजे उठती हूँ तो 9 बजे तक अपना पानी पिया, बस उसी पे रही, और वो भी एक ही बार, बार बार पानी भी नहीं पीती। वेट करना है डेली, आपको डेली अपना वेट नोट करना है। जैसे आपने 1 महीने वेट घटाना है तो एक डायरी और एक पेन ले लीजिए, उसमें डेली का अपना वेट रखिए कि भाई आज मेरा वेट इतना था, कल इतना है, आज इतना है, कल इतना है, डेली कितना कम हो रहा है। ड्रिंक के बाद आप लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट में ऑप्शन रहेंगे मूंग दाल चीला। मूंग दाल को रात को मैंने सोक करा और उसमें सुबह तक वो अच्छे से सोक हो चुकी है। देन मैंने उसको आपको उसकी रेसिपी दिखाती हूँ। सो गाइज, यहाँ मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। यहाँ पे जो आपको दिख रही है मैंने ऊपर उठा के रखी है, मूंग दाल थी जो मैंने रात भर सोक करके रखी थी, एंड अब मैंने ये पीस दी है। इसमें मैंने सिर्फ अदरक, हरी मिर्च, जीरा, नमक यही डाल के पीसा है इसको, और इसका इस टाइप से एक पेस्ट बना लेंगे। साथ में इसमें मैंने बेसन ऐड कर दिया था, और फिर जो मेरे पास सब्जियाँ अवेलेबल थी जो मुझे अच्छी लगती है मैंने वही ऐड करी। जैसे मैंने इसमें गाजर और प्याज ही ऐड करी थी, शिमला मिर्च भी ऐड करती बट आज थी नहीं, बाकी आप चाहें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बनानी में चटनी में लिया है मैंने धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, नींबू, दही और सिर्फ नमक। तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है चटनी का, और ये वेट लॉस में काफ़ी इफेक्टिव है, मतलब खाने में अच्छी लगेगी आपको।
इस टाइप की चटनी आप डेली भी बना सकते हैं, स्टोर करके भी रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए, बट मैं डेली से ही बना लेती हूँ क्योंकि बहुत थोड़ी सी बनानी होती है तो अच्छी लगती है। और गाइस जैसे मूंग दाल वगैरह है ना, डेली भिगोने वगैरह का चक्कर होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक बार में भिगो लीजिए और टॉवल में उसको सुखा के ना फिर आप उसको हल्का सा भून के और पीस के रख सकते हैं, और तो ये पाउडर बन जाएगा। उसको आप कभी भी मिक्स करके, मतलब उसमें बेसन वगैरह ऐड करके, थोड़ा सा बेसन बाइंडिंग के लिए और सब्जी वगैरह मिलाइए और बना लीजिए। तो मैंने ऐसे भी किया था काफ़ी टाइम, तो अच्छा चल जाता है। डेली डेली भिगोने और पीसने का चक्कर नहीं होता, एक दिन बना लो ऐसे। सो आप बच्चों को भी दे सकते हैं लंच वगैरह में, ग्रोइंग बेबी भी इसको बहुत अच्छे से खा लेते हैं, जैसे डीवा खा लेती है। और यहाँ पे मैंने ना उबले हुए छोले का रायता बनाया है, मतलब वही डाले थे, नमक और जीरा वगैरह डाल के बनाया था, तो बहुत टेस्टी लगता है ये भी। ये था ब्रेकफास्ट ऑप्शन। इसमें आप मूंग दाल चीला, नॉर्मल बेसन चीला, या फिर आप लोग बेसन चीले में पनीर वगैरह स्टफ़ करके ले सकते हैं, वेजिटेबल चीला ले सकते हैं बेसन के साथ, या फिर स्प्राउट्स चीला ले सकते हैं। तो ऐसे कई ऑप्शन हो सकते हैं। इसके साथ आप इडली वगैरह भी ले सकते हैं। तो मैंने ज़्यादातर मूंग दाल वगैरह के चीले लिए, ताकि दाल प्रोटीन में बढ़िया रहती हैं और आपको अच्छा फुलफिल कर देती हैं, ताकि बहुत देर तक भूख ना लगे। इसमें आप सीज़न की अब बहुत सारे सीजनेबल वेजिटेबल्स आ गई हैं, ग्रीन लीफी, जैसे इसमें पालक ऐड कर सकते हैं, गाजर, मटर अपनी मर्ज़ी से, मतलब उनको उबाल के, बीन्स वगैरह अगर अच्छी लगती हैं, शिमला मिर्च, मेथी, बथुआ, हरा धनिया, हरी मिर्ची को आप ऐड करके अच्छे से बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो आपके पास जो भी ऑप्शन है, बस ट्राई करिए कि आलू और आलू से रिलेटेड चीज़ें कम कर दें। आती है बारी मिड स्नैक्स की, तो वहाँ पे मैंने रात को ही कुछ ड्राई फ्रूट सोक करके रख दिए थे, तो 2 घंटे बाद आपने अपना मिड स्नैक्स लेना है। ये खा लिया, उसके बाद आप ये लेंगे तो आप सोचेंगे यार अभी तो इतना भरा भरा सा लग रहा था, अब मैं फिर से मिड स्नैक क्यों लूँ। वो डाइट के टाइम पे ज़रूरी है। डाइट के टाइम पे टाइमली और 2 घंटे में खाना इसलिए ज़रूरी है, ताकि जो आपको रात को जो फास्टिंग होने वाली है ना, वहाँ पर आपकी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, है ना। अब नहीं खाएंगे, लंच के टाइम में आपको ज़्यादा भूख लग जाएगी, फिर आप ज़्यादा से 2-3 रोटी खा लेंगे या कुछ खा लेंगे, तो उसके लिए अब आपने मिड स्नैक लेना है। तब मैंने लिया था एक स्मूदी लेती हूँ। स्मूदी में आप चाहे, मैंने तो ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर एक ही टाइप की स्मूदी पी थी। उसमें मैंने खूब सारे ड्राई फ्रूट सोक करके रख दिए दूध के साथ, एंड देन मैंने उसमें एप्पल डाला और हनी को अवॉइड करके, तो फीकी ले लें बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा मीठा नहीं पसंद करते हैं तो ये आप मिड स्नैक ले सकते हैं। इसमें आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद से, या फिर आप नॉर्मल डेट्स वगैरह डाल के ऐसे ले सकते हैं, या एप्पल ऐड करके ये लीजिए। तो 1 महीने तो मैंने एप्पल की ही ली थी ऑलमोस्ट। उससे एक तो फेस पे, स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा, आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, है ना, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। फिर उसके बाद आपने लेना है, और यहाँ मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट सोक करके रख दिए हैं इसकी स्मूदी के लिए। 2 घंटे बाद लंच अपना, तो लंच के टाइम में मैंने इस टाइम पे ज़्यादातर दाल ली थी, राजमा चावल, छोले चावल, इस टाइप की चीज़ें प्रेफर करी थी। चावल मैंने लिए हैं नॉर्मल, और उनको मैंने अच्छे से बॉईल करा, उसका सारा पानी निकाल दिया और फिर उनको मैंने खाया है। तो जीरा राइस वगैरह अवॉइड करें, हम सीटी लगा के कुकर में जैसे बनाते हैं वो नहीं खाने। आपने अलग से थोड़े से चावल उबालने हैं और जिसमें थोड़ा ज़्यादा पानी रखना है, और उसमें उनकी जो स्टार्च है, जो पानी बचता है, उसको भी छान लेंगे। तो सिर्फ सिंपल चावल ले सकते हैं आप लंच टाइम में। और खूब सारी दही लेनी है या छाछ लेनी है, भुने जीरे का इस्तेमाल करें, काला नमक यूज़ करें, सलाद लें खूब सारी, उसमें नींबू वगैरह ऐड करें, तो खट्टा भी लें नींबू वगैरह से, जैसे सलाद में डाल के खाते तो बहुत अच्छा वेट रिड्यूस होता है। विटामिन सी अच्छे से जाएगा, तो आपके बालों के लिए, स्किन के लिए अच्छा रहेगा, ताकि डाइट पे आते हैं तो बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, ताकि आपकी स्किन डाइट के साथ साथ हेल्दी रहे, ग्लो करे। फिर आपने लेना है शाम के टाइम पे, अगर आपको इसके साथ भी जो भी डाइट बताई, जैसे सुबह नाश्ता लिया था
और अब ये लंच करा है, छाछ ले ली और सुबह नाश्ते में आप चाय ले सकते हैं अदरक वाली, और कोशिश करें फीकी ले लें, बिना चीनी के, खांड के, गुड़ के, हो सके तो आप वैसी लें, या अब सर्दियाँ आ गई तो आप गुड़ वाली चाय भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी मीठे के। फिर आपने क्या लेना है, इसके साथ साथ जब भी आप कोई मील ले रहे हैं तो आप गर्म पानी ज़रूर पिएं आधे घंटे बाद। थोड़ा सा गर्म पानी, तेज़ गर्म पानी, जैसे कि चाय होती है सिप सिप करके पीने वाला, वो पानी ज़रूर लें। वो लेने से पहले आपने 2 इलायची, उसको चबाना है, या फिर आप सौंफ ले सकते हैं, सिंपल सौंफ खानी है, या फिर आप सिंपल जीरा ले सकते हैं। ये आपने खाना है तीनों चीज़ों में से डेली, और हर मील के बाद इनमें से एक एक चीज़ खा लीजिए। जैसे मेरा क्या होता था, सुबह तो मैंने नाश्ते के बाद जीरा चबा लेती थी थोड़ा सा, और थोड़ा सा दरदरा करके ना वो ज़्यादा कड़वा सा हो जाता, तो मैं पानी पी लेती थी, तो वो ऐसे ही चला गया। तो वो डाइजेशन में बहुत अच्छा होता है और फैट को बहुत अच्छे से कट करता है। लंच के बाद मैं लेती थी सौंफ, ताकि मुंह भी अच्छा फ्रेश नहीं मतलब रहे, ठीक है, और माउथ फ्रेशनर का काम करता है वो। सौंफ भी थोड़ी सी चबाई और फिर पानी पी लिया, पानी के साथ वो गटक लिया। तो इस तरह से आपने लेना है। और ना रात को लेती थी मैं 2 इलायची, उसको अच्छे से चबाया और फिर पानी पी लिया। तो इस तरह से आपने अपने डाइट में जब भी आप खाना खा रहे हैं तो गर्म पानी और इन तीनों मसालों में से एक एक चीज़ खानी, ऐसे ही सूखा, तो इसको खाना है। ये बहुत जल्दी आपका वेट कम करेगा और आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। तो फिर शाम को आपने लेनी है अपनी चाय, सिंपल चाय ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। आप चाय नहीं पीते हैं तो दूध ले सकते हैं, फीका दूध, बट सारी चीज़ें फीकी होनी चाहिए। मैं टी लवर हूँ, मैं तो अदरक वाली बढ़िया अपनी पसंद की चाय, और अब सर्दियाँ हैं ना तो मन करता है वही चाय पीऊँ, तो मैं वो लेके गुड़ के साथ लेती थी थोड़ी सी चाय। इसके साथ आपने लेने हैं मखाने, चना, ऑप्शन आते हैं, थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ले लिए, सीड्स ले लिए। इस टाइप की चीज़ें आपको खानी है। बिस्किट नहीं खाने, कुछ ब्रेड जैम वगैरह नहीं खाना, और रस, फैन वगैरह ये सब अवॉइड करना है, रखना है। फिर आती है बारी डिनर की, और इसके बीच में अगर आपको भूख लग रही है, फिर भी अगर आपको कुछ क्रेविंग हो रही है कुछ, क्योंकि हर किसी के डाइट और हर किसी की मतलब क्रेविंग्स अलग होती हैं, मन करता है तो आप एक नॉर्मल हल्के से गुनगुने पानी में नींबू पानी पी सकते हैं। उसके साथ आप काला नमक और नींबू ऐड करके ले लीजिए, मीठा नहीं लेना है बिल्कुल भी। को आपने लेनी है सिंपल रोटी, 2 रोटी खानी है, और सब्जियां लेनी हैं जो अब सीज़न में हैं, जैसे कि साग बहुत बढ़िया है, साग खा सकते हैं। मेथी, पनीर ले सकते हैं, पनीर का यूज़ करिए इस टाइम पे, ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बना लीजिए। देखिए अब ये होता है ना, हम लेडीज़ के पास, मैंने क्या करा था, घर पे ही पनीर बनाती थी डेली। थोड़ा सा 1 गिलास दूध लिया अपने अकॉर्डिंग, अपने लिए 1 गिलास दूध लिया, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ा, फट गया, उसको छाना, पानी में से साफ़ करा, उसका खट्टापन निकल गया, और उस पनीर के साथ मैंने कभी टमाटो ग्रेवी में बना ली जैसे पनीर, कभी पनीर भुजी बना ली, कभी मटर पनीर बना ली, मतलब थोड़ी थोड़ी सी, एक एक कटोरी के लायक के, भाई 1 गिलास छोटे से दूध में इतना सा पनीर बन जाएगा, तो निकाल लो, उतना बना लीजिए। और कोशिश करिए ज़्यादातर पनीर, क्योंकि प्रोटीन होता है, बढ़िया रहेगा, है ना। और 1 महीने में जब आपकी डाइट के बाद आप अपने देखेंगे ना वेट कम हो रहा है, तो आपकी स्किन पे भी ग्लो आपको अलग से दिखेगा, चमक आएगी, बाल बहुत बढ़िया हो जाएंगे, नेल्स बढ़िया हो जाएंगे, आपके फेस अच्छे से चमकने लगेगा, दाग धब्बे निशान ये सब बहुत कम होने लगेंगे, क्योंकि आप अच्छी डाइट ले रहे हैं। आपकी बॉडी में जो गंदा फैट है वो निकलेगा। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि सिर्फ पानी, गर्म पानी पीने से वेट कैसे कम होगा। पानी, गर्म पानी से बहुत फ़र्क पड़ता है। जब भी, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हम लोग जब बर्तन साफ़ कर रहे हैं ना सर्दियों में खासकर, तो चिकनाई को हटाने के लिए हमें गर्म पानी ही ज़रूरत पड़ती है, तो उससे ही बहुत अच्छे से हमारे बर्तन साफ़ होते हैं, है ना। तो वैसे ही बॉडी के अंदर जो बॉडी में फ़ैट स्टक है ना, वो गर्म पानी से ही मेल्ट होकर निकलेगा, और आप देखेंगे थोड़े दिन में आपको खुद से फील होगा, जब आपकी बॉडी से वो निकलेगा तो स्किन एक अलग से ग्लो करेगी, सिर्फ फेस की नहीं, आपकी पूरी बॉडी अच्छे से चमकेगी, जब गंदे वाला जो फैट है वो बॉडी से निकलने लगेगा तब। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए, बढ़िया से सोइए। बट इसके बीच में सिर्फ ये मैंने खाना बताया है, अब आपने क्या करना है, सोना भी बढ़िया हो गया, वेट भी डेली कम कर लिया आपने। अब अपने हेल्दी डाइट्स बनानी, जैसे पालक पनीर बना ली, मटर पनीर बना ली, मेथी पनीर, है ना, आलू तो अवॉइड ही करना है, मेथी, पालक, बथुआ, इनका साग बना लिया, या फिर आपने आटे में इनको गूँथ लिया है और इसमें ही आप ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे मैं स्टफ़ रोटी खा लेती हूँ नाश्ते में, कभी कभी प्याज स्टफ़ कर ली, कभी पनीर स्टफ़ कर ली, तो ये बहुत अच्छी होती है। और घर का पिसा हुआ आटा हो, उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लिए, या मल्टीग्रेन आटा बना लीजिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आटा मिला के। तो ये मेहनत तो आपने ही करनी पड़ेगी, इन चीज़ों को मिला के आपने खाना है। घर का बना हुआ, अगर आपने मक्खन यूज़ करना है, देसी घी यूज़ करना है घर का, मतलब अगर बाहर का भी यूज़ कर रहे हैं तो देसी घी यूज़ करिए, या फिर मक्खन, तो ये बहुत बढ़िया रहते हैं वेट कटिंग, मतलब वेट लूज़ में।
तो रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, आपको ड्रिंक बता दी है, ये पी सकते हैं। चिया सीड्स की ड्रिंक बहुत बेनिफिशियल है। आपने चिया सीड्स लेने हैं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएंगे। उनको लेना है, रात को बस भिगो के रख देना है, 1 गिलास में 1 चम्मच। अगर ड्रिंक बना रहे हैं, अगर आपको उसे किसी चीज़ में स्प्रेड करना है, जैसे कोई आपने खाने के लिए कुछ बनाया है, सलाद बनाई है, फ्रूट सलाद बनाई है, तो उसमें डाल ले 1 कटोरी में थोड़ा सा पानी में भिगो के उनको रख देना है। अगले दिन वो फूल जाते हैं, जेल जैसे हो जाते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। तो खैर टेस्ट उनका कुछ पता नहीं चलता, बट स्किन के लिए, बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उनमें इतने अच्छे अच्छे फैट्स हैं, मतलब ओमेगा 3 है और बहुत सारी बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही यूज़फुल है, मतलब बढ़िया है। तो आप इन्हें ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पर्सनल फेवरेट है चिया सीड्स, मैं इनको यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं इससे। तो इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका मैं प्रमोशन कर रही हूँ, कुछ बता रही हूँ भैया यही ब्रांड के लो या ये लो, नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप जहाँ से आपको अच्छा लगे, ठीक है। मीठे के नाम पर अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है इस टाइम पर, तो आपने, बहुत लोग होते हैं जिनको मीठा नहीं छूटता है, तो क्या करें, गुड़ खा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, या फिर खजूर डेट्स होती हैं वो, ये 2 चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। 1 या 2, जैसे गुड़ ले लिया थोड़ा सा दूध के साथ, या नॉर्मल खाने के बाद ज़रा सा गुड़ मुंह में डाल लिया बस, ठीक है। और ऐसे ही खजूर है, या तो 1 खजूर खा लो, या फिर किसी चीज़ में यूज़ करना है तो मीठे के नाम पे खजूर यूज़ कर लो। तो इनका आप यूज़ कर सकते हैं। हनी भी कोशिश करिए कम से कम ले, क्योंकि नेचुरल हनी आजकल इतना मिलता नहीं है, और हनी हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्वीटनर ऐड होता ही है। तो गाइज इस तरह से आप अपना वेट बहुत इजीली घर बैठे बैठे रिड्यूस कर पाएंगे, और मैंने इसी तरह से अपना वज़न कम करा है, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। जितना फेस्टिवल्स में हमने देखा था, खाया था, बट देखिए 1 आध दिन होता है, बट वहाँ पे मेरा वेट फिर 2 दिन के लिए स्टक हुआ है। जैसे मैंने किसी बहुत हैवी चीज़ें भी खाई हैं, पूरी वगैरह खाई है, कुछ खाया है, तो वेट स्टक हो जाता है। बट नेक्स्ट डे फिर मैं अपने, वो नहीं है क्योंकि खाया है वो तो बॉडी में जाना ही है। फिर वेट कम करने के लिए देखा है मैंने कि जैसे वेट कम करना है, हमने अपनी चीज़ें ऐड करी हैं इसमें, तो ये हमारी लाइफस्टाइल में बहुत अच्छे से आपको इसको मर्ज कर लेना है। कि जैसे भैया मैं सुबह उठी हूँ, मुझे ये करना है, बस ऐसा नहीं कि आपने ये वीडियो देखी और आपने सोचा कल से करूँगी, परसों से करूँगी, ऐसा नहीं है। आपने अपना वेट रिड्यूस करना है तो आपको पहले अपने माइंड से बिल्कुल पॉजिटिव होना है, वरना लोग तो आपको परेशान करते रहेंगे, भैया तुमसे नहीं होना। और बहुत पुराना वेट है, काफ़ी टाइम पुराना वेट है, तो वो भी आपका इजीली कम हो पाएगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि भैया इतना टाइम था। अभी जैसे मैंने पहले बताया, मैंने पहले टाइम मतलब वेट कम करा था, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब खास मैं बताती हूँ बेली फैट के लिए। बेली फैट जिनका है, ठीक है, ये सब डाइट तो आप कर लेंगे भैया। अब इसमें सोचेंगे कि बनाएगा कौन, इतना सब कौन करेगा। तो देखिए, जब आप डाइट लेंगे, किसी डाइटिशियन से लेते हैं, वो भी आपको प्रॉपर मील्स बताते हैं, खाना बताते हैं कि आपको खाना है, ठीक है। आप जिम जाते हैं तो वहाँ भी आपको बताते हैं, क्योंकि सीधा सीधा हमारे वज़न का फ़र्क होता है खाने से। तो ये नहीं है कि आप 2 टाइम रोटी मत खाओ, 1 टाइम रोटी खा लो, घर में आलू मिर्च, आलू टमाटर बनी है वो खा ली पूरी के साथ, तो उससे वज़न कम हो जाएगा, ऐसे कम नहीं होगा। तो वो अनहेल्दी खाने से तो होगा ही नहीं। खाना तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, अपने लिए अलग से प्रिपेयर होना पड़ेगा। फ्रूट्स खाइए, सब्जियां खाइए, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स खाइए, जितना हो सके उतना अच्छा हेल्दी खाना खाइए। मार्केट से ऐसा कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली कि मैं मार्केट से ये लेके आऊँ, वो लेके आऊँ, उसको मिलाऊँ, इसको खाऊँ, नहीं। जो भी अब सीज़न के फ्रूट्स हैं, एप्पल नहीं खा सकते, एप्पल नहीं लेना पसंद नहीं है, अमरूद सबको पसंद होता है, अमरूद लीजिए, काला नमक डालिए, खाइए, उसमें बहुत बढ़िया विटामिन सी होता है। और काफ़ी अब तो रेट उसमें है, सीज़न में है, रेट भी उसके अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं, तो वो खा सकते हैं। आंवले यूज़ करिए आप, आंवले का अचार खा सकते हैं, आंवला बॉईल करके आप सब्जी के साथ वैसे भी खा सकते हैं उसको, तो वो बहुत बढ़िया इस सीज़न के जो फ्रूट्स हैं, और काफ़ी रीज़नेबल होते हैं। चुकंदर खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, संतरे खा सकते हैं। तो इस चीज़ों का यूज़ करिए, जिससे आपका वेट बहुत ईजिली कम होगा, और ये आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट देंगे आपकी बॉडी को। तो ये सब तो मैंने अपने डाइट में इंक्लूड करे हैं, और मैंने इन्हीं से काफ़ी ज़्यादा वेट रिड्यूस करा है। गर्म पानी पिया है खूब, तो उससे क्या है, एक तो बॉडी में चमक आई है, फेस पे चमक आई है, बाल बहुत अच्छे हुए हैं। तो आप भी इन चीज़ों को यूज़ करके कर सकते हैं। और गाइज़, अगर आप जब लोग अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आपको लगता है ये आपकी ज़रूरत की है तो ज़रूर इसको फॉलो करें। अगर आपके नीड की नहीं है, किसी और को ज़रूरत है इसकी, तो वो ज़रूर इसको फॉलो करें। इन डाइट को यूज़ करके आप अपना एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं और वेट कम कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, आप कर पाएंगे। पहले आपको खुद को प्रिपेयर होना है, डेली वेट करना ना भूलें।
तो चलिए फ़िलहाल के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ अब नई वीडियो के साथ, और डेली मैं आपसे आपके साथ अपना लाइफस्टाइल शेयर करूँगी। मैं क्या क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, कैसे कैसे खाती हूँ, क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ, अलग से कैसे मैनेज करती हूँ बच्चे के साथ। थोड़ा सा टफ रहता है बट करना पड़ता है। फिर अपने लिए अभी टाइम नहीं निकालेंगे तो बॉडी में ना वेट स्टक होता चला जाएगा, वो स्टक हो जाएगा, फिर उसको कम करना बहुत टफ हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग भी अपना वेट कम कर सकते हैं इजीली घर बैठे मेरी इस डाइट प्लान के थ्रू। अगर आपको मेरा डाइट प्लान अच्छा ना लगे तो अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आप कहीं से भी अपनी मर्ज़ी से अच्छा खासा डाइट प्लान ले सकते हैं और अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये उनके लिए है जो मुझसे अपनी मेरे वेट रिड्यूस का पूछ रहे थे मैंने कैसे किया, तो उनके लिए वीडियो थी। अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर देना। थैंक यू।